नमस्कार दोस्तों, निकेत शाह प्लस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूं ये वाली चीज। आप में से शायद बहुत सारे लोगों को मालूम रहेगा ये क्या है। ये है कंप्यूटर का प्रोसेसर यानी कि सीपीयू, यानी कि कंप्यूटर का दिमाग। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो कि आप अपने लिए कंप्यूटर लेना चाहते हो, ओके। आप चाहे घर के लिए इस्तेमाल करना है या समझो किसी को बेचना है तो ऑफिस के लिए इस्तेमाल करना है, या समझो आप वीडियो एडिटिंग, साउंड एडिटिंग का काम करते हो, रील्स वगैरह बनाते हो, फोटोशूट करते हो और उसको एडिटिंग करने का काम करते हो, या समझो आप एनिमेशन फिल्म बनाते हो या बैनर का काम करते हो, डिजाइनिंग का काम करते हो, तो आपको कंप्यूटर की जरूरत तो पड़ेगी, करेक्ट। अभी आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि अगर मैं कंप्यूटर लेना चाहूं तो कौन सा कंप्यूटर मेरे लिए बेहतर रहेगा। कंप्यूटर में अगर मैं स्पेसिफिक बोलूं तो सीपीयू कौन सा बेहतर रहेगा, यानी कि प्रोसेसर आपको कौन सा लेना है। तो मार्केट में दो ही प्रकार के प्रोसेसर अवेलेबल है। एक रहता है इंटेल, जो कि आपको ये नजर आ रहा है इंटेल का है, और दूसरा रहता है एएमडी। यह है एएमडी का प्रोसेसर। तो मार्केट में दो ही कंपनी है जो प्रोसेसर इस तरह से देती है और जिसको आप लेकर खुद का पीसी बना सकते हो, ठीक है। किस चीज के लिए वो तो छोड़ दो, वो तो बात की बात है, लेकिन यहां पे कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। मान लो कि मैंने इंटेल बोला, इंटेल लेने के लिए, तो इंटेल में भी अलग अलग वर्जन है, i3, i5, i7, i9, उसमें भी फिर अलग अलग वर्जन है, F वर्जन, K F वर्जन। उसमें से कौन सा, यानी कि मुझे समझो गेमिंग के लिए लेना है तो मैं F वाला वर्जन लूं, K वाला वर्जन लूं कि KF वाला वर्जन लूं। इंटेल में ये दिक्कत होती है, चाहे i3, i5, i7, i9 में। अगर मैं AMD में बोलता हूं तो AMD में भी अलग अलग सीरीज है, 5000, 9000, 7000, वैसे अलग अलग सीरीज है। उसमें भी अलग अलग वर्जन है, उसमें G वर्जन, X वर्जन, X3D वर्जन, तो उसमें भी बहुत सारे वर्जन है। तो यहां पे आपका कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। चलो ये कैसे भी करके आपने सॉर्ट आउट कर लिया। इसके बाद मेन आता है मदरबोर्ड, यानी कि ये प्रोसेसर जहां पे लगता है वो मेन सर्किट यानी कि मदरबोर्ड, ये कंप्यूटर का सबसे बड़ा खतरनाक हिस्सा है। उसमें भी बहुत सारे वर्जन है। अगर आप इंटेल लेते हो तो इंटेल सेम, यानी कि अगर मैं i5 लेता हूं तो H वाला मदरबोर्ड भी आता है, B वाला मदरबोर्ड भी आता है, Z वाला मदरबोर्ड भी आता है ना कंफ्यूजन। चलो AMD की मैं बात करता हूं। AMD में समझो मैंने 5000 वाला कोई तो भी एक सीरीज लिया, समझो X सीरीज लिया, तो उसमें भी अलग अलग मदरबोर्ड्स है। उसमें A वर्जन, B वर्जन, X वर्जन इसमें भी है। तो सोचो कितने सारे वर्जन है। तो यहां पे आज के इस वीडियो में मैं आपका एक डाउट क्लियर करूंगा। मैं आपको यह सिखाने वाला हूं कि कौन सा प्रोसेसर, कौन सी कंपनी का प्रोसेसर लेना चाहिए और उस प्रोसेसर का कौन सा मॉडल नंबर लेना चाहिए, उसके आधार पे कौन सा मदरबोर्ड लेना चाहिए और उस मदरबोर्ड का कौन सा मॉडल नंबर लेना चाहिए। तो एकदम डिटेल में वीडियो बताने वाला हूं। जो लोग हार्डवेयर से प्यार करते हैं, खुद का कंप्यूटर बनाना चाहते हैं, या कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा प्रोसेसर खरीदूं, कौन सा मदरबोर्ड खरीदूं, तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिए। आगे बढ़ने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में भी काफी सारे कोर्सेज चालू कर दिए। खास करके हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर, लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमेशन, आर्डिनो यानी कि रोबोटिक्स, प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर का बेसिक्स, फिर आप ग्राफिक डिजाइनिंग करना चाहते हैं, एनिमेशन करना चाहते हैं, ऑटोकैड करना चाहते हैं, वैसे 60 से ज्यादा कोर्सेज हैं हमारे पास। अगर आपको एक कोर्सेज करना है तो हमारा एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। ये गूगल प्ले स्टोर पे या आईफोन है तो iOS एप्लीकेशन स्टोर पे आपको मिल जाएगा आसानी से। अधिक जानकारी के लिए मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो चलिए अभी जानते हैं कि ये जो इंटेल का प्रोसेसर बेहतर है कि AMD का प्रोसेसर, उसमें कौन सा वर्जन लेना चाहिए, मदरबोर्ड कौन सा लेना चाहिए और उसका मॉडल नंबर कौन सा लेना चाहिए। तो सारी कंफ्यूजन इस वीडियो में आपकी दूर हो जाएगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, अभी हम लोग देखते हैं इंटेल और AMD प्रोसेसर्स है उसकी सारी डिटेल्स। सबसे पहले इंटेल की कैटेगरी समझ लो। मतलब अगर आप इंटेल प्रोसेसर लेते हो तो उसमें कैटेगरी है i3, i5, i7, i9। i3 आपके बेसिक यूज के लिए काम करता है, मतलब आपको खाली एक ही चीज यूज करनी है, टैली। आपके ऑफिस में खाली एक ही काम होता है टैली के ऊपर, तो आप i3 ले लो। थोड़ा गेमिंग और मल्टीटास्किंग करना है तो i5 ले लो। एकदम हैवी ड्यूटी गेम है, बड़ी बड़ी गेम्स है, एडिटिंग का, वीडियो एडिटिंग का करने का काम, तो i7 ले लो। और एकदम प्रोफेशनल हाई एंड पीसी चाहिए तो i9 लो, ठीक है। वैसे ही अगर मैं AMD की बात करूं तो AMD में भी अलग अलग सीरीज है, जैसे कि Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9। Ryzen 3 जो है बेसिक पीसी है, आजकल ज्यादातर कोई यूज नहीं करता उसको।
i5 जो है वो डेली यूज या गेमिंग के लिए यूज करते हैं। सॉरी i5 नहीं बोला, Ryzen 5 बोला। और Ryzen 7 जो है वो हैवी गेमिंग के लिए यूज करते हैं, और Ryzen 9 सबसे बढ़िया प्रोफेशनल वर्क के लिए यूज किया जाता है। आपको ध्यान देने के लिए यहां पे i की सीरीज है इंटेल में, और इसमें Radeon की सीरीज है, या Ryzen जिसको हम बोल सकते हैं। तो 3, 5, 7, 9 वो दोनों में सेम कैटेगरीज है। तो यहां पे आपका कंफ्यूजन तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन जब भी आप मार्केट में ये चारों जो अलग अलग मैंने टाइप्स बताए वो लेने जा रहे हैं, तो आपको कुछ इस टाइप में दिखाई देगा। ये आपको दिख रहा था, ये AMD Radeon का है, और यहां पे आपको इंटेल कोर i5 का प्रोसेसर का मैंने एक एग्जांपल लिया है। अगर आप ध्यान से नीचे मॉडल नंबर देखोगे तो यहां पे i5 9400F लिखा हुआ है, और जबकि यहां पे Radeon 7 है 7800X3D लिखा हुआ है। तो इसको समझते ये क्या है। तो जनरली इंटेल के अंदर अगर F वर्जन है, F का मतलब है जिसमें ग्राफिक इंक्लूड नहीं है प्रोसेसर के अंदर, अगर आप ग्राफिक कार्ड लगाओगे तो ज्यादा बेहतर है इसके साथ में। अगर आप K वाले वर्जन की बात करें तो इसको आप ओवरक्लॉक कर सकते हैं, यानी कि इसकी स्पीड को थोड़ा सा आप इंक्रीज कर सकते हो कुछ सॉफ्टवेयर के माध्यम से, जो थोड़ा सा टेक्निकल तौर पे नहीं करना बेहतर है, लेकिन इसमें ऑप्शन है हैवी गेमिंग के लिए लोग करते हैं इसका इस्तेमाल। और KF की सीरीज में K का यानी कि ओवरक्लॉक कर सकते हैं, लेकिन ग्राफिक सपोर्ट इसके अंदर आपको नहीं मिलेगा, जो कि ग्राफिक कार्ड आपको अलग से लगाना पड़ेगा। वैसे ही मैं AMD की मैं बात करूं तो AMD में जो G वाली सीरीज आती है उसमें ग्राफिक कार्ड इंक्लूडेड है। X वाली सीरीज में फास्टर है, ये थोड़ा सा फास्ट है, और X3D के अंदर बेसिकली ग्राफिक और थोड़ा सा फास्ट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन यहां पे दिया हुआ है, यानी कि G, X और X3D। जबकि इंटेल में F, K और KF, तो दोनों में एज गुड एज दोनों सेम ही है, खाली नाम में अंतर आपको समझ में आना चाहिए। तो CPU के बारे में क्लियर है अभी आपको। अभी मदरबोर्ड की टाइप बताता हूं, चाहे i3 लो, i5 लो, i7 लो, i9 लो, या Radeon का कोई भी 3, 5, 7, 9 ले लो। उसके अंदर मदरबोर्ड की सीरीज कुछ इस प्रकार है। मदरबोर्ड के अंदर H सीरीज, इंटेल के अंदर B सीरीज और Z सीरीज रहती है। H सीरीज का जो चीप मतलब आप डेली यूज के लिए जो कंप्यूटर या बेसिक यूज के लिए जो कंप्यूटर परचेज करते हो उसमें H410 वैसी सीरीज का मदरबोर्ड ले सकते हैं, जिसमें H सीरीज लगी हुई रहती है। B सीरीज थोड़ा गेमिंग के लिए अच्छा माना जाता है। B सीरीज के जो मदरबोर्ड्स है, और एकदम बेहतरीन बड़ी बड़ी गेम्स है, बड़े बड़े एनिमेशन के काम करते हो, एडिटिंग के काम करते हो, ओवरक्लॉकिंग करते हो, तो Z वाली सीरीज आपको लेनी चाहिए इंटेल के अंदर। इंटेल जो प्रोसेसर है उसके लिए H जो कि बेसिक यूज, B यानी थोड़े बेसिक ग्राफिक यूज, Z यानी एकदम हाई एंड यूज। वैसे AMD के अंदर A, B और X वाली सीरीज है। A बेसिक बजटेड पीसीज के लिए, B जो है आपकी बेस्ट वैल्यू गेमिंग के लिए, और X वाली सीरीज जो हाई एंड गेमिंग के लिए आप यूज कर सकते हो। तो यहां पे आपको ये भी फंडा क्लियर हो गया कि प्रोसेसर कौन सा खरीदना है, कौन सी सीरीज का, और साथ ही साथ मदरबोर्ड और उसके कौन सी सीरीज का आपको खरीदना है। अभी आपका मेन जो प्रॉब्लम है ये दोनों का कॉम्बिनेशन, कि अगर मैं i5 लेता हूं तो उसके लिए कौन सा मदरबोर्ड सही रहेगा और कौन सा वर्जन उसमें सही रहेगा। तो उसको मैंने पूरे चार्ट के जरिए आपको बताने की कोशिश करी हुई है। मान लो कि ये पहले इंटेल की मैं बात कर रहा हूं, तो इंटेल में मैं i3 की मैं बात करूं, यानी कि बेसिक कंप्यूटर में, तो i3 में आप देख सकते हैं ये 10, 100 लिखा हुआ है, 1200, 100 लिखा हुआ है, 13100 लिखा हुआ है। ये 13, 12, 10 क्या है, तो उसको जनरेशन का नाम दिया गया है। जनरेशन 10, 12, 13, जो लेटेस्ट जनरेशन रहेगा वो फास्ट माना जाता है। अगर 10 जनरेशन लोगे तो सस्ता मिलेगा, थोड़ा सा स्लो रहेगा, ठीक है। उसके लिए जो सॉकेट नंबर आपको यहां पे नजर आ रहा है, और उसके लिए बेस्ट जो मदरबोर्ड है वो आपको यहां पे बताया गया है। H सीरीज में H410, अगर आप 12 जनरेशन ले रहे हो तो H610 लो, 13 जनरेशन में H610 या B760, B यानी कि थोड़ा सा हैवी ड्यूटी गेमिंग्स के लिए काम करता है। मल्टीटास्किंग के लिए यहां पे आप किस यूज के लिए बेहतर रहेगा वो भी मैंने आपको बताने की कोशिश करी हुई है। साथ ही साथ उसमें कौन सा रैम बैठता है वो भी मैंने यहां पे बताया हुआ है। वैसे i5 का पूरा लिस्ट दिया है, 12 जनरेशन, 13 जनरेशन, 14 जनरेशन, K वाली सीरीज और F वाली सीरीज दोनों का। अच्छा, इसमें i3 में ऐसा K और F वाली सीरीज नहीं है, i5 से ही शुरुआत होती है K और F सीरीज की। K का मतलब है ओवरक्लॉकिंग कर सकते हो आप, जिसमें आप 14 जनरेशन पे है, जिसमें आप मदरबोर्ड ले सकते हो Z790 का। इसके अलावा बाकी के लिए B760 का मदरबोर्ड का आप यूज कर सकते हो। i7 के लिए आप देख सकते हैं K वाली सीरीज है सारी की सारी ओवरक्लॉकिंग के लिए, और उसमें Z वाली सीरीज को ही रिकमेंडेड किया गया है, और किस चीज के लिए यूज करते हैं वो भी यहां पे बताया गया है। i9 के साथ में बताया हुआ है, आप देख सकते हैं i9 के दो है, जिसमें 13 वर्जन और 14 वर्जन है।
जो कि हैवी ड्यूटी हैवी वर्क स्टेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं Z790 का। ये आपका आजकल का लेटेस्ट मदरबोर्ड है Z790। ये वीडियो बनाने के बाद अगर कोई नया मदरबोर्ड आएगा तो हो सकता है कि मैं इस वीडियो में इंक्लूड ना करूं, तो वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी मैं बात करता हूं, जैसे मैंने इंटेल का पूरा आपको लिस्ट बताया, वैसे AMD प्रोसेसर विथ मदरबोर्ड का एक लिस्ट बता देता हूं। तो सबसे बेसिक Ryzen 3 जो कि Z सीरीज में आता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके लिए जो मदरबोर्ड लगता है वो A320 या B450 का यूज कर सकते हैं बेसिक कंप्यूटर के लिए। Ryzen 5 3 ज्यादा चलता नहीं है। 5 की अगर मैं बात करूं तो उसमें Z सीरीज और X सीरीज आपको नजर आ रही है। G सीरीज के लिए जो मदरबोर्ड A520 यूज कर सकते हैं, ये X सीरीज या 5600 यानी कि ये वाली जो वर्जन है उसके लिए B550 का आप यूज कर सकते हैं बजटेड गेमिंग पीसीज के लिए। और बढ़िया गेमिंग पीसी के लिए X सीरीज ले लो जिसमें सेम मदरबोर्ड का यूज कर सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेड है अगर आप i7 लेते हो तो ज्यादा बेहतर माना जाता है। i7 में 5700 या i5 के अंदर भी Ryzen 5 के अंदर भी 7600 सीरीज आती है, वो भी आप यूज करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं Ryzen 7 5800 के अंदर आपको X530 का जो मदरबोर्ड है सबसे बढ़िया माना जाता है, जिसमें X3D प्रोसेसर बैठेगा और X570 का मदरबोर्ड बैठेगा। तो हाई परफॉर्मेंस गेमिंग के लिए यूज किया जाता है। सेम अगर मैं हाई एंड पीसी में बताऊं Ryzen 9 9950X सीरीज, इसका बजट भी काफी ज्यादा जाता है, लेकिन उसमें जो मदरबोर्ड लगता है X870E यानी कि एकदम लेटेस्ट वाला मदरबोर्ड लगता है। यहां पे आप देख सकते हैं X570 लगेगा, फिर X670 वाला भी मदरबोर्ड है और X870 जो E वाला वर्जन अभी नया हुआ है, वो वाला वर्जन एकदम प्रोफेशनल वर्क स्टेशन यानी कि सर्वर वगैरह के लिए भी बेस्ट रहता है। तो ये सब सारे थे प्रोसेसर और मदरबोर्ड के साथ में। अगर मैं मदरबोर्ड की सिंपल गाइड बताऊं तो H वाली सीरीज कभी लोगे आप इंटेल के अंदर जब भी बजटेड पीसी है, B वाली सीरीज हाई एंड वैल्यू गेम है, Z वाली सीरीज हाई एंड गेमिंग के लिए। सेम AMD के लिए भी A, B और X कहां पे लेना है आप देख सकते हैं। और CPU का रिकमेंडेशन बताओ, बेसिक कंप्यूटर लेना है तो i3, अगर AMD में जाना चाहते हैं तो Ryzen 5, मैंने बताया कि 3 वाली सीरीज ज्यादा यूज नहीं होती है। बजटेड गेमिंग के लिए i5 और Ryzen 5 जिसमें 5600 नंबर ज्यादा बेहतर है। और इसमें अभी तो 14 वर्जन भी आ गया है, 14 जनरेशन, ये 12 जनरेशन मैंने रिकमेंड किया, लेकिन मिड गेमिंग के लिए 14 जनरेशन मैंने कंपलसरी बोला हुआ है। वैसे हाई गेमिंग के लिए आप i7 का यूज करते हैं 14 जनरेशन जो भी लेटेस्ट है, विथ ये वाला मदरबोर्ड आप देख सकते हो। Ryzen में भी मैंने बताया है। और वर्क स्टेशन के लिए i9 विथ 14900 यानी कि 14th वाला जनरेशन विथ Z790 मदरबोर्ड। और इसके अंदर भी Ryzen 9 9950X और X870E वाला मदरबोर्ड। सो दोस्तों ये सब थे हमारे मदरबोर्ड्स। तो आई होप कि दोस्तों ये समझ में आ रहेगा पूरा प्रोसेस। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, लेकिन अगर ध्यान से वीडियो को समझोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। तो आई होप कि दोस्तों अगर आपको कोर्सेस करना है, ऑनलाइन कोर्सेज जैसे हार्डवेयर का, लैपटॉप रिपेयरिंग का, या किसी भी टेक्निकल कोर्सेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोकैड, फिर रोबोटिक्स या CCTV या EV व्हीकल रिलेटेड, तो हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। ये गूगल प्ले स्टोर पे आपको आसानी से मिल जाएगा। अधिक जानकारी के मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर होगा आप लोगों को, लेकिन 2-3 बार ये वीडियो को देखोगे तो 100% मैं गारंटी देता हूं कि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।